उच्चतम न्यायालय एनटीपीसी के नोटिस के खिलाफ बीएसईएस की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने बकाये का भुगतान न होने पर दिल्ली में बिजली की आपूर्ति ठप करने की धमकी दी है। राजधानी में बिजली वितरण का काम कर रही अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने एनटीपीसी के नोटिस को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। नीडो तानियाम की मौत को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों ने गुरुवार को भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और संसद भवन तक रैली निकाली। मामले पर चिंतित इलाके के सांसदों ने भी प्रधानमंत्री और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसमें गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी मौजूद थे। ऐसे में सरकार ने पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के समाधान के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी MP बेसबरुआ की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल और उसके साथी असदुल्ला अख्तर को कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई की विशेष मकौका अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 13 जुलाई 2011 को हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के मामले में 18 फरवरी तक राज्य आतंकवाद निरोधी दस्ते की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने बेलाकिरी खनन मामले में गुरुवार को बेंगलुरु, बेल्लारी, बेलगाम, गोवा, कोलकाता, मुंबई और गुड़गांव सहित 19 स्थानों पर छापे मारे। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक में बेलाकिरी बंदरगाह से 50,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क की गैर कानूनी ढंग से निर्यात करने के आरोपों के सिलसिले में ये छापे मारे गए हैं। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में 22 मामले दर्ज किए थे। संसद के एक पैनल ने भ्रष्टाचार के मामलों की शीघ्र और समयबद्ध सुनवाई की सिफारिश की है, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। सांसद शांताराम नाइक की अध्यक्षता में कार्मिक, लोक शिकायत और कानून और न्याय से संबद्ध पैनल ने भ्रष्टाचार निरोधी संशोधन विधेयक पर गुरुवार को अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी। 8वें डिफेंस एक्सपो भारत 2014 को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा कि भारत ने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा शांति बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये शांति भारत की सुरक्षा की कीमत पर नहीं आ सकती। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सशस्त्र सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 2 दिनों के सम्मेलन का उद्घाटन गुरुवार को नई दिल्ली में किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री MM पल्लम राजू और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर मौजूद थे। सेंसेक्स 50 अंकों की बढ़त के साथ 20,311 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 14 अंक चढ़कर 6,036.3 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में कोल इंडिया, टाटा पावर, HUL, NMDC, M&M और मारुति सुजुकी जैसे दिग्गज शेयर 4.7 से 2.1% चढ़कर बंद हुए हैं। वहीं जयप्रकाश एसोसिएट, BHEL, DLF, PNB, एक्सिस बैंक, सिप्ला, TCS और SBI जैसे दिग्गज शेयर 2.7 से 1.1% गिरकर बंद हुए हैं।